और कोटा में वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ। छावनी वार्ड 15 में यह हंगामा हुआ। दक्षिण निगम में मतदान जारी है। प्रत्याशी समर्थकों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं घुसने देने का पुलिस के ऊपर यह आरोप लगा है। तो कोटा में वोटिंग के दौरान हंगामे की खबर। निगम के दूसरे चरण का मतदान आज तीनों निगमों के तहत किया जा रहा है। छावनी वार्ड 15 में यह हंगामा हुआ है। सीधी तस्वीरें कोटा से, जहां पर यह हंगामा हुआ। समर्थकों का आरोप है कि पुलिस बूथ एजेंट को अंदर नहीं घुसने दे रही। दक्षिण निगम में फिलहाल मतदान जारी है और यहां पर ये सीधी तस्वीरें कोटा में वोटिंग के दौरान हंगामे की। तो निकाय चुनाव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण की वोटिंग भी जारी है। शाम 5:30 बजे तक यह मतदान होगा। तीनों निगमों के 310 वार्डों में मतदान किया जा रहा है। गाइडलाइन और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए। जयपुर ग्रेटर के 150 वार्डों में चुनाव, जोधपुर साउथ के 80 वार्डों में चुनाव और कोटा साउथ के 80 वार्डों में चुनाव चल रहा है। तीन निगमों से चुनाव मैदान में 1287 उम्मीदवार मैदान में हैं। गाइडलाइन और सुरक्षा की पालना कड़े तौर पर की जा रही है। तो वोटिंग के 3.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। तीन निगमों में वोटिंग जारी है। जोधपुर में 10 बजे तक 18% वोटिंग हो चुकी है। कोटा में 10 बजे तक 18% वोटिंग हुई और कोटा साउथ के 80 वार्ड में मतदान जारी है। जोधपुर साउथ के 80 वार्ड में मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों में लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। कोटा साउथ के 80 वार्डों में इस समय वोटिंग जारी है। और चलिए अब हम आपको लोकतंत्र की 3 बेहतरीन तस्वीरें दिखाते हैं। कहीं महिलाओं में उत्साह तो कहीं बुजुर्गों ने दम भरा। इसके साथ ही महापर्व में दिव्य मतदान भी हुआ। दिव्यांगों ने भी वोट डालने के लिए व्हील चेयर पर पहुंच रहे हैं। यानी कि हर कोई लोकतंत्र को लेकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहा है। सभी आयु वर्ग के लोग इस समय शहर की सरकार चुनने के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ पोलिंग के लिए पहुंच रहे हैं। और दंगल में दिव्य मतदान की अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। निगम के रण में दिव्यांगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आया। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें और देख सकते हैं। तो निकाय चुनाव का ये रण, दूसरा फेज आज चुनाव का। 3 निगमों के लिए चुनाव। कोटा जोधपुर की 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जहां दिव्यांग अपने परिवार वालों के साथ व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो शहर की सरकार इस समय चुनी जा रही है। 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इन 5 तस्वीरों के अंदर अलग अलग जगह से ये तस्वीरें, जहां पर निकाय चुनाव में लोग वोट करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, साथ ही कोविड-19 की एहतियात बरतते हुए लोग चुनाव के लिए पहुंच रहे हैं। और ये 10 कैमरों से 10 अलग अलग मतदान बूथों की अलग अलग तस्वीरें, जहां पर सैनिटाइजर भी आप देख सकते हैं। लोगों को वोट करने से पहले हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। रण में दिग्गजों ने भी वोट डाला। सुबह सुबह स्पीकर ओम बिरला ने कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 2 में वोट डालने पहुंचे। वहीं बीजेपी सांसद रामचरण बोरा भी दुर्गापुरा के सरकारी स्कूल में वोट कास्ट करने पहुंचे। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ भी जय जवान कॉलोनी के मतदान केंद्र पर परिवार के साथ पहुंचे और वोट किया। इतना मजबूत रहे, इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और मुझे आशा है कि इस पर्व को लोकतंत्र पर्व के रूप में लोग मनाएंगे। सर, कोरोना काल में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। ये सरकार नाकाम घोषित हुई है और तो सभी जनता में एक आक्रोश की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर
वापस एक सुराज कायम करने का काम करें। जिस तरह से कानून व्यवस्था का चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, हालात बहुत खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, हर दृष्टि से ये काम फेल्योर साबित हुआ है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनेगा। कांग्रेस शासन कुशासन के खिलाफ और जनता ने यह मानस बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। 6 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। और जहां तक जयपुर ग्रेटर का सवाल है, यहां 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 26 की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, उनसे हम बात करेंगे। सतीश जी, क्या लग रहा है आपको, बोर्ड बन रहा है बीजेपी का या नहीं? नहीं, 100% बनेगा। बोर्ड बनने में कोई संशय नहीं है, क्योंकि हमारे काम को भी जनता ने देखा है, केंद्र की हमारी सरकार की नीतियों को देखा है और कांग्रेस पार्टी की जो 20 महीने की अराजकता थी, विफलता है, उसको भी लोगों ने देखा है। शहरी मतदाताओं को प्रभावित करने वाले वो सारे मुद्दे अभी जिंदा हैं। बिजली के बिल हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, तो ये तमाम मुद्दे भी कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं। हम लोगों ने जब अवसर मिला, जब पहली बार जयपुर में महापौर का चुनाव हुआ था, तब से लेकर आज तक जब अवसर मिला, पिछले 1.5 बरस में यही लोग काबिज थे। जयपुर में गंदगी के ढेर थे, जयपुर में अव्यवस्थाओं का आलम था, नए कोई काम नहीं हुए। जो काम हम लोगों ने फाउंडेशन किया था, उनके फीते जरूर इन्होंने काटे, इसलिए जनता ने इस फर्क को देखा है। अच्छा, 2 पार्ट कर दिए गए निगम के, आपको क्या लगता है राजनीतिक माइलेज लेने के, फायदा लेने के लिए ऐसा किया गया हो? वो तो अंधे आदमी को ही दिखता है कि 2 पार्ट करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को भी ध्यान में रखा है, उन्होंने अपनी सियासत को भी ध्यान में रखा है, उन्होंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को भी ध्यान में रखा है। तो ये तमाम इस तरीके की चीजें थी जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती, कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है सफल नहीं होंगे। सर, श्रृंखला जोड़ने की बात जो कांग्रेस के लोग हैं वो कर रहे हैं, चाहे उनके मिनिस्टर्स हों, चाहे खुद मुख्यमंत्री हों, वो हमेशा यही कह रहे हैं कि श्रृंखला जुड़ेगी तो विकास होगा। नहीं, मिनिस्ट्री तो यूडीएस तो पूरी तरीके से फेल हो गई और न मुख्यमंत्री के कामकाज में शहरों के विकास का विजन दिखता है। इस सरकार ने पिछले 1.5 वर्ष में ये बता दें कि कोई सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने कोई अपना घोषणा पत्र में बात कही, रूल लागू की होगी। जयपुर को अपेक्षाकृत अवार्ड मिला था स्वच्छ शहरों का, और मुझे लगता है कि वो पूरी छवि धूमिल हुई और दुनिया के सामने गंदगी के ढेर पूरी तरफ, चारों तरफ दिखाई देते हैं। हम गौर करेंगे तो मुख्यमंत्री के निवास के पास भी बड़ी सारी गंदगी दिखाई दे जाएगी। तो रोशनी, सफाई, सड़क, ये सब चीजें ऐसी हैं जो प्रभावित करती हैं शहर के मतदाताओं को। सर, आखिरी सवाल मेरा कि क्या लगता है आपको, दोनों निगम में कितनी सीट का दावा आप कर रहे हैं? मैं एक बात तो भरोसे के साथ कह सकता हूं कि बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे। सीटों का आकलन पोलिंग के बाद भी काफी कुछ हद तक होता है, लेकिन अच्छे बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार किसी मतदाता के पास है तो मतदान का है, और इसीलिए हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र के अंदर मतदान के दिन को लोगों ने त्योहार के रूप में लिया है। अच्छे प्रतिशत के अंदर मतदान होना हमेशा लोकतंत्र के लिए शुभ रहा है। मैं समझता हूँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की आज की पोलिंग के अंदर भी अच्छी तादाद में लोग वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। दरअसल मतदान नहीं करना अपने आप में गैर जिम्मेदाराना है। इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के पीछे सबसे बड़ी ताकत है वो है जनता। जनता का समर्थन ही लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए जनता का दायित्व तो बनता है कि जब जब भी लोकतंत्र का उत्सव आए, अपने मत का दान करें, जिससे कि अच्छी सरकारें बने, अच्छे नगर निगम बने, अच्छी प्रकार की सरकार चले, देश चले। देखिए, हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हम लोगों ने भारी मात्रा में फोर्स हमने यहाँ तैनात कर रखी है। हर बूथ पर, हम मतदान केंद्र पर हमने पिकेट्स भी लगा रखी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ 2 चरणों के अंदर चूंकि मतदान हुआ है, तो हमें काफी फोर्स आसानी से मिल गई है और पुलिस के लिए बेस्ट व्यवस्थाएं यहाँ पे आज हो रखी हैं। साथ ही कोरोना चल रहा है, तो हम लोगों ने ये भी किया है कि हर बूथ पर, हर मतदान केंद्र पर हमने। तो दूसरे फेज के इस नगर निगम के चुनाव में हमारे सभी साथी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक व्यास जयपुर से, शाकिर अली कोटा से, ललित सिंह जोधपुर से। इन तीनों शहरों का हाल जानेंगे तीनों साथियों के साथ। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत जल्द आपके पास लौट रहा हूं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं जयपुर, कोटा और जोधपुर की तरफ, जहां हमारे साथी लगातार बने हुए हैं निगम के दूसरे फेज के इस चुनाव को लेकर। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, जयपुर की तस्वीरें दूसरे फेज के चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रही है? क्योंकि जो पहला फेज जयपुर में था वो बहुत मध्यम गति से चला, वोट प्रतिशत जो है वो भी बहुत कम आंका गया दूसरे जोधपुर और कोटा के मुकाबले में। आज आपको क्या नजर आ रहा है? क्या ज्यादा तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? हालांकि बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसलिए भी भीड़ ज्यादा नजर आती नहीं है। दीपक, देखिए आसिफ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना जिस तरीके से महामारी का रूप ले चुका है, उसके बाद में यहाँ पर जो बूथों की संख्या है वो बढ़ाई गई है। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो चूंकि जयपुर में पहले सिर्फ 91 वार्ड थे, लेकिन अब यदि जिस तरीके से 2 नगर निगम में बांटा गया हेरिटेज और ग्रेटर में, तो ऐसे में अब 250 वार्ड दोनों को लिए हो चुके हैं। तो ऐसे में जब वार्ड ज्यादा हुए हैं तो मतदाताओं की संख्या भी कम हुई है हर वार्ड में। और इसके अलावा कोरोना को देखते हुए जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है बूथ की। इसके अलावा जो हर बूथ में जो मतदाता आते हैं उनकी मतदाताओं की संख्या घटी है। तो ऐसे में जो भीड़ जिस तरीके से अमूमन हर बार हर इस लोकतंत्र के पर्व में हम देखते नजर आते हैं चुनाव के अंदर, वैसी भीड़ तो नहीं दिखती है। लेकिन बावजूद उसके आज संडे का दिन है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी जयपुर के गांधीनगर इलाके में एक बूथ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। यदि हम बात करें तो ये काफी पॉश इलाका माना जाता है। अमूमन ये जो पोलिंग बूथ है इसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का वोट जो मतदाता है वो ज्यादा है यहाँ पर। तो ऐसे में वो भी अब धीरे धीरे घर से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही थी अभी आसिफ, कि आपने हवाला दिया था कि जिस तरीके से हेरिटेज नगर निगम के जब चुनाव हुए और उसमें जब शाम को मतदान का प्रतिशत आया तो महज वो 57% के करीब पहुंचा था। तो ऐसे में ये बिल्कुल भी लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं कहा जा सकता है। इतना कम वोटिंग प्रतिशत जो है वो लोकतंत्र के त्योहार में रहता है तो बेहद गलत है। और जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हेरिटेज नगर निगम का इलाका जयपुर के 4 दीवारी का इलाका था, वहां पर अमूमन लोग जो मताधिकार का उपयोग करते हैं वो ज्यादा करते हैं। ऐसे में यदि वहां पर 57% के करीब मतदान रहा है तो ऐसे में ग्रेटर में तो उससे भी कम रहेगा। इस तरीके के आकलन लगातार लोग लगा रहे हैं और इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में हम भी लोगों से गुजारिश करते हैं न्यूज 18 राजस्थान के जरिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान अपने इलाके में निकल कर करें, अपना जो उनका पोलिंग बूथ है वहां पर जाकर मतदान करें। आज संडे का दिन है और ऐसे में मतदान के दिन को यानी चुनाव के दिन को महज एक छुट्टी का दिन मानकर ना चलें, बल्कि इस लोकतंत्र के त्योहार के अंदर वो अपनी पूरी भागीदारी निभाए, बाहर निकले। जब हम यदि मतदान नहीं करेंगे तो हम किसी को, नेताओं को या फिर जो जिम्मेदार है उनको कुछ कहने के भी हकदार नहीं हो सकते। तो ऐसे में तमाम लोगों से हम अपील भी यही करते हैं कि वो निकले और अपने मताधिकार का उपयोग करें। बिल्कुल दीपक, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेंगे तभी जाकर जो है वो चुने गए प्रत्याशी की जिम्मेदारी तय होगी। दीपक, आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, आपने वोटर से बात की होगी, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, कितनी दिलचस्पी वो इन चुनाव में दिखा रहे हैं, उनके लिए कैंडिडेट जो है वो किस हद तक मायने रखता है या मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं? क्या कुछ आपसे अब तक वोटर्स ने कहा है? देखिए आसिफ, यहाँ पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं तो ऐसे में हमारी उनसे जिन भी लोगों से बातचीत हुई है वहां पर जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, क्योंकि निकाय का चुनाव जो होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे से वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे से वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका मुद्दा हो, रोड लाइट का मुद्दा हो, नियमन का मुद्दा हो, ये तमाम जो मुद्दे होते हैं वो इनसे जुड़ा हुआ ये चुनाव होता है। ऐसे में काफी हद तक कुछ मतदाता जो होते हैं उनका रुझान किसी ना किसी मतलब पार्टी की तरफ भी होता है। इसके अलावा कुछ लोग प्रत्याशी को देखकर भी अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने इस चुनाव के अंदर जो उनके स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उनको ज्यादा ध्यान में रखते हैं। क्योंकि ये एक सबसे छोटी निचली कड़ी होती है शहर के जनप्रतिनिधियों की। शहरी सरकार भी नगर निगम को या नगरीय निकायों को कहा जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल दीपक, शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि ये नगर निकाय के चुनाव जो है वो शहर की सरकार के चुनाव कहे जाते हैं और इसमें शहर की सरकार चुनी जाती है। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ ललित सिंह जोधपुर से बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। ललित, आपके बूथ की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं और वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? दूसरे फेज की ये वोटिंग की जा रही है।
देखिए आसिफ, उत्साह की बात करें तो सुबह सुबह लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी, लेकिन चूंकि कोरोना काल के चलते बूथों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दी गई है। करीब 524 बूथ जोधपुर में है, जहां पे करीब 3,40,000 मतदाता वोट करने पहुंच रहे हैं। मैं जोधपुर के शास्त्री नगर स्थित ये रोटी चौराहे इलाके में हूँ, जहाँ पे वार्ड 48 लगता है और यहाँ पे लगातार मतदाता पहुँच रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं और तमाम तरह की तस्वीरें आ रही है। तो आप देख सकते हैं महिलाएँ लगातार वोट करने पहुँच रही हैं, हालो भी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार वोट पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। लेकिन 10 बजे तक आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 18.27% मतदान अब तक हो चुका है 10 बजे तक, यानी जो पिछले जो उत्तर का चुनाव था उसमें 10 बजे तक 21% चुनाव हो चुका था। तो थोड़ा वोट परसेंटेज थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार मतदाता निकल रहे हैं। दक्षिण में आज 80 वार्डों के अंदर मतदान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं 3,40,000 मतदाता यहाँ पे आज 312 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार महिलाओं की संख्या, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत अच्छी है, लगातार पहुँच रहे हैं, वोट करने पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भीड़ तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन इक्का दुक्का जो है वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पिछली चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो करीब 63% मतदान हुआ था, लेकिन उत्तर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 62.84% मतदान हुआ, तो 2% का ही फर्क रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार लोग पहुँच रहे हैं। मतदान का प्रतिशत अच्छा था, लेकिन आज भी उम्मीद करते हैं कि लोग घरों से निकलेंगे और लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति देंगे। बिल्कुल ललित, ये भी कहा जा सकता है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान वहां पर चल रहा है, किसी तरह की छिटपुट घटनाओं की कोई खबर जोधपुर में दूसरे चरण के मतदान में? देखिए जैसे पहला जो चरण हुआ था उसमें इक्की दुक्की घटना को छोड़ दी जाए तो बहस एक दो जगह देखने को जरूर मिली थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई थी। जहां तक आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो वार्ड 38 के अंदर थोड़ी सी फर्जी मतदान को लेकर एक कैंडिडेट जरूर शिकायत की थी, लेकिन उसको लेकर जब पुलिस वहां पहुंची तो ऐसा कोई कुछ पाया नहीं गया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हर चुनाव में चलता है, लेकिन फिलहाल कहीं ऐसी घटना नहीं है जहाँ पे कोई ईवीएम की खराबी सामने आई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। पुलिस ने बहुत सख्ती है, 2000 जवान हर 80 वार्डों के जहाँ बूथ है वो 524 बूथों में लगा रखे हैं। 44 जो पुलिस मोबाइल पार्टियां हैं वो लगातार राउंड कर रही हैं और पुलिस के अधिकारी भी जगह जगह जाके राउंड कर रहे हैं। तो स्थिति फिलहाल तो सामान्य है, ऐसी कहीं घटना सामने नहीं आई है, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पे चल रहा है। जी शाकिर, कोटा की तस्वीरें लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए काफी दिलचस्प है, चाहे वो पहले चरण की हो या आज की आप तस्वीरें दिखा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ जगह से छिटपुट उपद्रव, बहस या झगड़े की खबरें भी कोटा से सामने आ रही हैं। शाकिर, जी देखिए, बिल्कुल आसिफ, कोटा की जो तस्वीरें है वो सुबह से ही जो है मैसेज देने वाली तस्वीरें हैं। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ने जो है मतदान किया, अपने मतदान केंद्र पर सबसे पहला वोट उन्होंने डाला, तो मैसेज जो है सुबह से ही इस तरह का दिया गया कि मतदान का जो वो अच्छा रहे, लोग अपने घरों से मतदान करने के लिए निकले। और इस वक्त हम छावनी इलाके में हैं और वार्ड नंबर 58 ये है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है लोग पहुँच रहे हैं, लगातार अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक की बात की जाए तो करीबन 20% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। तो लगातार जिस तरह से लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है वो देखा जा रहा है। और कोटा उत्तर में जो मतदान हुआ था तो प्रतिशत 65.12% था। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार भी जो है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा लोग मतदान स्थल पर पहुंचेंगे और पहुंच भी रहे हैं। मैं बात करने की भी कोशिश करता हूं एक दो मतदाताओं से, क्या मूड है, मतलब क्या मन में सोचा है जी वोट को लेकर के, पार्षद कैसा होना चाहिए, क्या परेशानियां होना चाहिए जो काम करा सके, और सही पार्षद चाहिए हमें। तो पार्षद ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय हो, इनका काम कर सके। परेशानियां क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोटा की हम बात करें तो कोटा दक्षिण में जो निकल करके आई है वो पार्षदों को बुनियादी समस्याओं के साथ साथ आसिफ उन बच्चों का भी ख्याल रखना है जो देश भर से यहाँ पर आते हैं और अपना भविष्य संवारते हैं। अभी आपदा के वक्त में क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे कोरोना काल में, तो कई सारे बच्चे यहाँ फंस गए थे। उस दौरान पार्षदों ने भी जो है अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उन तक खाना पहुंचाया था, उनकी सार संभाल की थी, उनकी दवाइयां वगैरह का इंतजाम किया था। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मदन दिलावर जो है रामगंज मंडी से विधायक, वार्ड 53 में उनका जो है 53 के वो निवासी हैं और उनका जो है मतदाता सूची में नाम नहीं है। वो जब मतदान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पर उनका मतदान सूची से नाम गायब है। तो मदन दिलावर जो रामगंज मंडी से विधायक हैं उनको अभी फिलहाल वोट डालने नहीं दिया गया है। वहां पर जो है वो
जो निर्वाचन विभाग के जो लोग हैं उनसे उनकी बातचीत चल रही है। उनके पूरे परिवार का मतदाता सूची में नाम है, लेकिन शाकिर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो विधायक चुना गया है, जो दक्षिण का स्थानीय नेता है, अगर उसी का मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या इसे तकनीकी त्रुटि माना जाए या फिर कोई और वजह है? जी देखिए आसिफ, क्योंकि मदन दिलावर मूलतः अटरू के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से जो है वो कोटा के रंगबाड़ी इलाके में रहते हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि जरूर रही होगी, तभी ये नाम जो है उनका मतदाता सूची में नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है, एक विधायक का मतदाता सूची में नाम नहीं होना और परिवार के दूसरे सभी सदस्यों का मतदाता सूची में नाम होना। और मदन दिलावर क्योंकि जिस तरह से लगातार उनकी बयानबाजी होती है, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में भी वो पूरी तरह से जो है वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो हमेशा वोट डालते हुए आए कोटा में, इसी इलाके में, लेकिन ये वार्ड के चुनाव में उनका मतदाता सूची से नाम गायब होना अपना आप में अचरज है। लेकिन वो उनकी अभी फिलहाल बात चल रही है और उनका नाम जो सूचना हमें मिल रही है उसके मुताबिक उनका नाम पहली बार जो है वहां से कटा है। इससे पहले उनका नाम उस मतदाता सूची में था। ये वार्ड नंबर 58 की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि लोकतंत्र के उस उत्सव को लेकर जी जो जज्बा है वो देखते ही बन रहा है। बुजुर्ग, युवा, तमाम लोग जो है मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और मदन दिलावर का मतदाता सूची से नाम गायब होना अपना आप में बड़ी बात है। उनका ये भी कहना है कि हमेशा वो उसी मतदान केंद्र पर मतदान देते आए हैं, लेकिन इस बार ही उनका नाम जो है मतदाता सूची से गायब हुआ है। खैर वो उस बारे में वो अपना जो पक्ष रखेंगे और जो भी दस्तावेज वो मुहैया कराएंगे। जोधपुर से ललित सिंह जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनमें महिलाओं की तादाद जो है वो अच्छी खासी नजर आ रही है। यानी पुरुषों के मुकाबले अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के इस मतदान पर पहुंचने की तादाद ये बता रही है कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखने में, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में उनकी दिलचस्पी मर्दों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। दीपक, ऐसी कुछ तस्वीरें जयपुर से जिस बूथ पर आप खड़े, महिलाओं की तादाद क्या कुछ कहती है? हालांकि भीड़ बहुत कम नजर आ रही है वहां पर। देखिए आसिफ, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसमें महिलाएं हैं, जो महिलाएं वोट डालने के लिए अपने घरों से निकल कर आई हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ है वहां तक महिलाएं पहुंच रही हैं। और इसमें एक खास बात आपको ये देखने को मिलेगा कि हर उम्र के जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर जिस सवाल का आपने जिक्र किया कि महिलाएं भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रही हैं, तो निश्चित तौर पर महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। ये मैं और तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाऊं तो धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। खास बात ये भी हमने देखी कि बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्ग मतदाता जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और खासतौर पर ऐसे वोटर भी हमें नजर आ रहे हैं जिनकी उम्र बेहद कम है। बिल्कुल दीपक, शाकिर, ललित, आप नजरें बनाए रखिएगा। हम आपसे समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया। और अब नजर